हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन हब में। जैसा कि अभी हम लोग सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में विश्व भूगोल और भारतीय संविधान दोनों को लेकर चल रहे हैं। भारतीय संविधान के 2 वीडियोस हमारे आ चुके हैं और विश्व भूगोल से संबंधित हमने बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जो कई कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और हम केवल वही बिंदु आपसे शेयर करते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और वही टॉपिक उठाते हैं जो पूछे जाते हैं। एक महाद्वीपों की सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने अभी तक एशिया, अफ्रीका महाद्वीप के 2 पार्ट, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इन महाद्वीपों पर अच्छा सा वीडियो दे रखा है। तो जिन्होंने हमारे वीडियो नहीं देखे हों तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखें, उनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करें। आज इसी क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कितने देश हैं, कौन सी देश की सीमा कहाँ पर है, और इस तरह से मैप से जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कौन सा देश कहाँ पर है और उनकी राजधानियों के साथ में। तो ये भी समझ में आएगा कौन सी जल संधि है और किस देश के बगल में है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा किसके बीच जल संधि है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो पूरा मैप है वो क्लियर हो जाता है। तो आज इसी क्रम में चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के पॉइंट्स हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो हमारे विश्व में महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7, जिनमें यूरोप महाद्वीप का स्थान आकार में 6ठे नंबर पर आता है, 6वां स्थान है। यानी जो आकार में है वो 6वां स्थान है, यानी नीचे से दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, तो दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। ओके, लगभग इसमें 50 देश आते हैं। इसमें कुछ देशों में कई कन्फ्यूजन है, तो कुछ देश क्या है एशिया में भी हैं और यूरोप में भी हैं, इसलिए काउंट कहीं कहीं 44 मिलेगा, कहीं कहीं 50 मिलेगा। तो लगभग 50 की संख्या जो मानक सही मानी गई है वो इसकी सही है। अगर ऑप्शन में 50 आता तो आप 50 ही लगाएंगे। ओके, अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं यूरोप महाद्वीप में आगे कहाँ से किसकी बाउंड्री लगती है। यूरोप महाद्वीप में इधर आपका आता है एशिया। अब यूरोप पहले होता क्या है, यूरोप कहीं से अलग नहीं है, ये पूरा एक एशिया से जुड़ा हुआ है स्थल भाग। आगे जाके देखेंगे तो ये रूस, क्योंकि रूस क्या है यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, दोनों में आता है। रूस एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो ये पूरा पहले एक भाग था, उसको यूरेशिया कहा जाता था। यूरेशिया क्वेश्चन बन जाता है, यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। पहले क्या था, पूरा एक ही में इस तरह से था। अब इसको अलग करने के लिए कुछ तो होगा जहाँ से अलग होता होगा यूरोप और एशिया। यहाँ पर एक माउंटेन है, यह है यूराल पर्वत। ये हमने एशिया महाद्वीप एशिया महाद्वीप जब हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि यूराल पर्वत क्या है, वो यूरोप को और एशिया को अलग करता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूरोप और एशिया को अलग कौन करता है? यूराल पर्वत। इसको नोट करिएगा, यूराल पर्वत। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इधर एक सागर पड़ता है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, ठीक। ये भी होता है, कैस्पियन सागर भी यूरोप और एशिया को अलग करता है, ठीक। अब इधर एक सागर पड़ता है, काला सागर। ये भी यूरोप और एशिया की बाउंड्री बनाता है। तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। एक एक पॉइंट क्लियर करते जाइएगा, बिल्कुल समझ में आता जाएगा और कैसे इसका इमेज है बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल होता जाएगा। तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत यूराल पर्वत। ओके, अब अच्छा, इस तरफ जो यूरोप के पश्चिम साइड में ये पूरा अटलांटिक महासागर, इस तरफ अटलांटिक महासागर है। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, देशों का क्रम बढ़ें। ये जो ऊपर का देश दिख रहा है ये है नॉर्वे। अच्छा, इनकी राजधानियां भी पढ़ते रहेंगे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ओस्लो, ये पूरा देश। इसके नीचे वाला देश ये वाला, ये है स्वीडन।
ये देश आपने सुने होंगे, स्टॉकहोम इसकी राजधानी, स्टॉकहोम। कैपिटल इंपॉर्टेंट है, सारी सारी कैपिटल पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि निम्न में से किसकी राजधानी क्या है, और किसके निम्न में से कौन सा देश किन देशों से घिरा हुआ है, कौन सा सागर किन देशों के मध्य है, किन सी बाउंड्री बनाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बीच में सागर है, ये इसको बोलते हैं बाल्टिक सागर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाल्टिक सागर। अब बाल्टिक सागर से देखिए कि क्या क्या जुड़ा हुआ है। एक पहले ये देश क्लियर कर लें, ये है फिनलैंड। फिनलैंड बाल्टिक सागर से देखिए ये जुड़ा हुआ है आपका स्वीडन और फिनलैंड देश, बाल्टिक सागर। अब इन्हें बाल्टिक देश भी कहा जाता है। अब फिनलैंड से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। इसको नोट करिएगा, फिनलैंड। ओके, हजारों झीलों का देश फिनलैंड। अच्छा, इसकी राजधानी है हेलसिंकी। हेलसिंकी, हेलसिंकी। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरफ आपको जो दिख रहा होगा ये है आइसलैंड। आइसलैंड, इसकी राजधानी है रेयकजाविक। रेयकजाविक। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइसलैंड से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आइसलैंड की जो राजधानी रेयकजाविक, अच्छा ये जो ओस्लो है राजधानी, वो नीचे स्थित है यहाँ पर लगभग, और इसकी जो स्टॉकहोम है वो भी नीचे स्थित है। तो ये जो राजधानी ये ऊपर है, तो क्या है, सबसे उत्तर में, विश्व की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है आइसलैंड की, रेयकजाविक। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि आइसलैंड की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है कौन सी? आइसलैंड। अब आगे आते हैं हम। अब यहां पर एक देश है डेनमार्क। अच्छा, ये जो देश आप देख रहे होंगे सारे आपने सुने होंगे, और इनकी जो रैंकिंग आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस में या फिर किसी अच्छी चीज़ों में, तो ये सारे देश जरूर आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। इनकी राजधानी, इसकी राजधानी कोपेनहेगन। ओके, अब इसी के नीचे आते हैं तो यहाँ पर है कंट्री जर्मनी। जर्मनी, इसकी राजधानी बर्लिन। बर्लिन, जर्मनी, हिटलर जहाँ के प्रसिद्ध थे, हिटलर। अब थोड़ा सा और आते हैं तो यहाँ दो छोटे छोटे देश हैं। इसका नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम। ये है बेल्जियम, इसकी राजधानी है ब्रसेल्स। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इधर आप आएंगे तो इधर जर्मनी हो गया, ये पूरा जर्मनी का क्षेत्र है। ये इधर है फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस, कैपिटल है पेरिस। फ्रांस से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। विश्व की जन्नत किसे कहते हैं? पेरिस को कहते हैं। विश्व की जन्नत पेरिस को कहते हैं। और एफिल टावर कहाँ स्थित है? फ्रांस, पेरिस में स्थित है। ओके, अब आगे आते हैं। इस तरफ जो आपको द्वीप दिख रहे होंगे, इस द्वीप में, ये द्वीप है, इसमें 3 पार्ट हैं। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें 3 पार्ट कौन कौन से थे? इसमें है सबसे पहले इंग्लैंड, जिसकी राजधानी लंदन है, इंग्लैंड, और स्टॉकहोम, एक है वेल्स। इंग्लैंड, स्टॉकहोम और वेल्स, ये 3 देश हैं। देखिए समझिएगा इसको कैसे। ये 3 देश इस द्वीप में स्थित हैं। इन तीनों देशों को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। ओके, ग्रेट ब्रिटेन। और ये है आयरलैंड। ये देश कौन सा है? आयरलैंड। आयरलैंड, इसकी राजधानी डबलिन। डबलिन। इन तीनों देशों को, इंग्लैंड, स्टॉकहोम, वेल्स को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और अगर
इन तीनों देशों के साथ आयरलैंड को मिला दिया जाए तो बनता है यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। अभी तक आपने सुना होगा यूके, यूके क्या होता है, किस तरह से बनता है, अब समझ में आ गया होगा यूके क्या है। इन तीनों देशों इंग्लैंड, स्टॉकहोम, वेल्स और आयरलैंड को मिला दिया जाए तो यूके बनता है, और इन तीनों देशों को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ओके, क्लियर। इधर आइए, तो ये है पुर्तगाल, इधर कंट्री ये है पुर्तगाल, पुर्तगाल जिसकी राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। ये है स्पेन, इसकी राजधानी मैड्रिड, मैड्रिड। इधर आएंगे, ये जो देश दिख रहा है ये इटली, इटली जिसकी राजधानी है रोम, इटली रोम, लीरा, मुद्रा लीरा चलती है, इटली रोम लीरा। यहीं पर एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। अच्छा, वेटिकन सिटी जो है वो ऐसा देश है जो चारों तरफ से इटली से घिरा हुआ, बीच में है, लैंड लॉक है वेटिकन सिटी। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा देश लगभग 500 वर्ग मीटर, यानी 500 मीटर स्क्वायर इतने क्षेत्र में फैला हुआ है बस, और अप्रॉक्स 1000 इसकी आबादी है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो अब आगे जो देश आता है ये है आपका ग्रीस, जिसकी राजधानी एथेंस। ओके, ग्रीस जिसकी राजधानी एथेंस। अच्छा, इस तरफ आते हैं, यहाँ पड़ता है पोलैंड, पोलैंड एक विश्व युद्ध का कारण बना था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। ये देश पड़ता है यूक्रेन, यूक्रेन और रूस का जो महायुद्ध चल रहा है वो आपने सुना होगा, रूस इस तरफ है और यूक्रेन इस तरफ है, इसी की लड़ाई चल रही है। ओके, तो अब ये तो एक मैप था, हमने देखा कि कौन सा देश, कौन सा जो वाटर बॉडीज है किसके पास स्थित है। अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लें। जैसे जो रूस है वो सबसे पहले तो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। ओके, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये है फ्रांस, ये है यूके, यहाँ से एक जल संधि है, ये जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। क्वेश्चन कैसे बनता है, इंग्लिश चैनल किन दो देशों के मध्य है, इंग्लिश चैनल किन दो देशों के मध्य है, यूके एंड फ्रांस, किसके बीच, यूके एंड फ्रांस। पॉइंट नोट करिएगा, इंग्लिश चैनल किन दो देशों के मध्य, यूके और फ्रांस के मध्य। ओके, अच्छा, इटली जो है, इटली देश में एक नदी है पो नदी, पो नदी जिसे इटली की गंगा कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इटली की गंगा कैसे कहा जाता है, पो नदी। और एक पॉइंट, लंदन जो शहर है इंग्लैंड का वो थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ये पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम्स में, बहुत बार पूछा गया। तो इस तरह से क्लियर हुआ कि कौन सा देश कहाँ पर है, किसकी कौन सी राजधानी। इंपॉर्टेंट देश हमने डिस्कस किए, बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारे देश इसमें और भी हैं, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए जो पूछे जाते हैं हमने वही इस पर दिखाए हैं, और वही आपको इस पर पढ़ने भी हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो लगातार देखते रहें। थैंक यू।